तारड़ साहब, एक तासुर ये है कि पीडीएम ने जो 16 माह हुकूमत की है उसने पीटीआई वालों की नालायकी के ऊपर तो 100,000 प्रोग्राम हुए, लेकिन आप उन चीज़ों को 2 गुना रफ्तार के साथ तेज़ करके चले गए, तो आप तो ये संभालने से बाहर हो गए। मेरे साहब बहुत शुक्रिया। 2018 में ये फैक्ट एंड फिगर्स फैसल वाडा साहब ने जिक्र किया। 100 रुपये पेट्रोल था, 125 रुपये डॉलर था, बिजली का यूनिट 12-15 रुपये। 18 गुजरे, 5 साल गुजर गए सर, आपकी देखिए अभी हुकूमत थी 16 में। ना, देखिए ना, 13 में हम आते हैं, 18-18 घंटे लोड शेडिंग का कोई जिक्र नहीं करेगा। हम हमेशा हाफ ग्लास एम्प्टी दिखाते हैं कि जी बिल्कुल तबाही बर्बादी हो गई। वो 18 घंटे लोड शेडिंग भी खत्म हुई ना, किसी ने तो काविश की। सर कोई अप्रैल 22 में आप आए थे, उसका कोई बताएं। कोई इस मुल्क में उठा। 2013 10 साल पहले था सर। देखिए नहीं, एक मुझे तो हक हासिल है ना कि मैं अपनी पास परफॉर्मेंस भी बता सकूं। उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च होता है, पूरे जोरों शोरों के साथ, पूरे ढोल ढमक्के के साथ, पूरी आतिशबाजी के साथ। वो प्रोजेक्ट 4 साल ट्रैक पैंट्स पहन के, काली एनके लगा के तर्जमानों के इजलास करते हैं। 11 बजे दफ्तर आना है गीले बालों के साथ, 5 बजे घर जाके सुकून करना है। घड़ियाँ, हीरे जवाहरात, ब्रेसलेट, नेकलेस, इयररिंग्स और 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ, इस पर डिस्कशन होनी है। फराह गोगी ने आ जाना है, एहसन जमील गुजर ने आ जाना है, दम का सर्कल होगा और दमादम मस्कल अंदर सर होगा। अप्रैल 22 और हम आए ना, अगस्त 23 इसके दरमियान का कहानी है यहाँ वाक़या। से शुरू होती है कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। आईएमएफ के पास उस वक्त गए होते, आज ये हालात ना होते। उसके बाद 6 महीने असद उमर, फिर हफीज़ शेख, फिर शौकत तरीन। हमने आके हम यही कर सकते थे कि आईएमएफ का मुआहदा किसी तरफ लगा जाते, क्योंकि ना लगता डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकी रहती, और डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकने से ये होता कि डॉलर 500 पे चला जाता, एयरलाइनें बंद हो जाती, एलसीयां खुलती ना, बैंकों के बाहर लाइनें लगी होती, लोग अपना पैसा निकलवाते, एक्सपोर्ट बंद हो जाती, इंडस्ट्री ठप हो जाती। सर आपने कसर को छोड़िए, खुदा का नाम। नहीं, देखिए ना, एक अब बात एग्रीमेंट ये है। मिफ्ता इस्माइल ने रिवाइव कराया, आपने 6 महीने उसको तोड़े रखा, 6 महीने दोबारा गए नहीं। दूसरा, जाते जाते डार साहब ने रिवाइव कराया। अब डॉलर जो है 307 रुपये पे आज, जो पेट्रोल है वो भी 300 से ऊपर है, चीनी 200 रुपये पे है, आटा 200 के करीब पहुंचा हुआ है। मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी साइंस है जिसमें आपको कहा जाए कि आपने 16 माह कुछ काम किया। मेरा तो ख्याल है कि आपने डिजास्टर एक जो था देखिए ना, क्रिएट ये किया है। 16 माह का किस्सा नहीं है ना। अगर तो ये 16 16 माह माह में यू आर इन गवर्नमेंट सर, शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर हम आज़म तो थे। देखिए, हम तो और उसके बाद वो लंदन चले गए, कमाल ये है उसके बाद वो लंदन चले गए। हमने नहीं, लंदन कौन सा को हमेशा के लिए गए, वो वापस आ जाएंगे अगले चंद रोज में, आप सर देख लेंगे। केस तो रिवाइव हो जाने, नहीं, मैं देखता हूँ। बात ये है कि इन 16 माह में हमने आके रियासत का मलबा उठाया और आके जिम्मेदारी कबूल की है, खुशी से की है, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, किसी ने गन पॉइंट पे नहीं करवाया, क्योंकि हम समझते थे कि ये जो गन 4 साल डला है ये किसी ने आके साफ़ करना है, और मुश्किल फैसलों से ही साफ़ होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये हालात थे कि सीपैक इमरान खान साहब बंद कर चुके हुए थे मुकम्मल तौर पे, चाइनीज़ को भी नाराज़ कर दिया, उधर यूएस पे इल्ज़ाम लगा दिया। यानी आपके पास दुनिया में जो बड़े ममालिक हैं जिनके साथ ज़्यादा ट्रेड होती है। सर 3.5 साल इमरान खान के मैं सामने रखूँ नहीं, मगर तो देखें ना, इमरान खान चाइना से ने ताल्लुकात किसने रिवाइव किए? इमरान खान ने सऊदी अरब से भी मिसाइल पैदा जी की, बिल्कुल की। उसने चाइना से भी मिसाइल पैदा की, उसने यूएस से भी तो मिसाइल फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी उसमें थी? दो राय नहीं है। आप 16 माह के अंदर कौन सा अच्छा काम करके नहीं, गए? मैं तो उसका देखिए ना, सवाल पूछता हूँ। मैं 16 माह में मैं यही अर्ज करूँ ना, आपको यूएई से 189 पे डॉलर मिला था जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रही थी, उससे यूएई एक से दिन बिलियन पहले ऑफ डॉलर्स 180 का कौन था, लेके आया? 179 था। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस हुई है उस दिन आपको 189 पे, आपको समझ लीजिए कि आपका मीटर डाउन हो रहा है 189 पे, आप उसे 300 पे छोड़ के गए। यूएई से इन्वेस्टमेंट कौन लेके आया? कतर से इन्वेस्टमेंट कौन लेके आया? फौजी भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्वेस्टमेंट नहीं। देखें सर ये जो सऊदी और यूएई वाली इमरान खान के होते हुए, पहले भी आर्मी चीफ लाया था, इमरान के होते हुए क्यों नहीं उस तरह आई? आसिफ उस तरह नहीं आई। वो लाए थे कमर बाजवा, नहीं, उस तरह $10 अरब उस तरह नहीं आई थी। अभी वही लाया, आर्मी चीफ लाया, जनरल आसिम मुनीर लेके आए। देखिए बात ये है, शहबाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक था चाइना के साथ, उन्होंने रिवाइव करने में सिविल गवर्नमेंट ने पूरा कुछ नहीं दिया उन्होंने जब तक फौजी नहीं गए। ताली दोनों हाथों से बचती है, ऐसा नहीं है। देखिए क्रेडिट सऊदी अरब से पैसा जो आया पूरा क्रेडिट दे वो रहा हूं, आपका आर्मी चीफ लेके आए, यूएई से पैसा आपका शहबाज शरीफ साहब फिर क्या करने गए थे? देखिए सर फोटो खिंचवाने नहीं, देखिए जैसे इमरान खान गए थे जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, है ना, ये आपका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि क्रेडिट जाता है, आर्मी चीफ ने बड़ी काविश की, मगर क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को भी जाता है जिन्होंने वो ताल्लुक को जो बहाल किए। सिविल गवर्नमेंट भी चाहिए होती है ना। अगर शहबाज शरीफ साहब भी खान साहब की तरह टांग पे टांग रख के जूती का मुंह किसी और मुल्क के सरबराह की तरफ करके बैठ जाते तो खाक इन्वेस्टमेंट आनी थी।